कल अपने पढ़ा था 500 क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन दिए गए परिपथ के अंदर प्रवाहित धारा तुल्य प्रतिरोध एवं प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर धारा का मान ज्ञात कीजिए। बैटरी है 20 वोल्ट की। पहला प्रश्न है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। दूसरा परिपथ में प्रवाहित धारा। और थर्ड प्रश्न है प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर धारा का मान। यहां पर धारा आई प्रवाहित हो रही है, जैसे ही ये बच्चों में बचेगी I1, I2 और I3। 500 क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान अलग अलग होता है, लेकिन विभवांतर का मान पूरे परिपथ में एक समान रहता है। प्रत्येक प्रतिरोध धारा का मान पहला प्रश्न निकाल ले। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कल बताया था कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध दिए गए प्रतिरोधों में से सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है। इसका मतलब है यहाँ पर अपन का तुल्य प्रतिरोध 1 ओम से भी 2 ओम से कम आएगा। अवश्य उत्तर अपन प्राप्त हो गया कि तुल्य प्रतिरोध होते हैं वो 500 क्रम में दिए गए प्रतिरोधों में से सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होते हैं। ये 4 ओम में 2 में 2 में तो 2 ओम से भी कम होगा। इसका मतलब अपन का उत्तर आना चाहिए तुल्य प्रतिरोध 2 से कम। 500 क्रम में तुल्य प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी दिए गए व्यक्तिगत प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यहाँ पर 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, ये R1, ये R2, ये R3। और 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4 लेस बाय 4 2 2 4 2 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 5/4। ये 1/R का मान है 5/4। अपन को उल्टा करना, R का मान ज्ञात करना है, इसलिए R/1 बराबर 4/5 ओम। 4/5 ओम 2 ओम से कम है नहीं, इसका मतलब बल का प्रतिरोध सही है। तो तुल्य प्रतिरोध है 4/5 ओम। दूसरा एक प्रश्न है परिपथ में प्रवाहित धारा। धारा I बराबर क्या होता है V/R। तुल्य प्रतिरोध से निकाल लिया, बैटरी का विभवांतर दिया हुआ 20 वोल्ट, तो V 20 वोल्ट बटा 5। तो 20 500 100 बटा 4 बराबर 25 एम्पियर। धारा का मान आ गया 25 एम्पियर। अब प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान प्रश्न है प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा का मान। I बराबर V/R, इसलिए I1 बराबर V/R1।
बराबर V का मान दिया 20 वोल्ट, R1 का मान दिया हुआ है 2 ओम, बराबर 10 एम्पीयर। फिर सेकंड के अंदर देखो I2 बराबर V बटा R2 बराबर V का मान 20 वोल्ट, R का मान 2 ओम बराबर 10 एम्पीयर। फिर है I3 का मान V बटा R3 बराबर 20 वोल्ट बटा 4 ओम बराबर 5 एम्पीयर। अब तीनों को अपन जोड़ते हैं 10 10 20 20 और 5 25, कुल धारा परिपथ की 25 एम्पीयर आई थी, तो अपन का उत्तर सही है। तीनों का योग 25 होता है, इसका अपन का उत्तर सही है। ये नंबर हो गया। तो दोनों का साथ साथ ये चित्र में बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जब परिपथ के अंदर 2 ओम और 2 ओम दोनों समांतर क्रम में, इसलिए तो पहले अपन पूरे को श्रेणी क्रम में बदल देते हैं, तो नया परिपथ बन जाएगा। इसको श्रेणी क्रम में बदलेंगे तो 1 बटा R बराबर 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2, 1 प्लस 1 बराबर 2 बटा 2, उल्टा करेंगे तो ये रहेगा, इसलिए R बराबर 1 ओम। तो इस पूरे की जगह कितना आ गया 1 ओम। अब ये लगातार श्रेणी क्रम कर रही है, परिपथ को वापस बढ़ा रहा है इसको 4 ओम। इस श्रेणी क्रम की जगह को समांतर क्रम की जगह पूरा 1 ओम, फिर 4 ओम। अब ये लगातार श्रेणी क्रम बन गया। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को सीधा जोड़ दो, 4 ओम प्लस 1 ओम प्लस 4 ओम बराबर 9 ओम। तो इस परिपथ का ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध 9 ओम होता है। दिए गए चित्र में ए और बी बिंदु के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और बी के मध्य हमेशा पार्श्व क्रम तभी होता है जो दो बिंदु दिए होते हैं। यदि ये बिंदु नहीं होते तो लगातार पूरा श्रेणी में जुड़ जाता, लेकिन दो बिंदुओं के बीच में 2 ओम है, ये समांतर क्रम है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, लेकिन दोनों बिंदुओं के बीच वाला समांतर क्रम है, इसलिए पहले अपन श्रेणी क्रम को ले लो, बदल दो। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2। R1 का मान दिया हुआ है
2 ओम प्लस बराबर 4 ओम। ये तो पूरा हो गया 4 ओम। अब नीचे समांतर क्रम में बचा 2 ओम, तो 4 ओम और 2 ओम को अपन समांतर क्रम जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/2 ओम प्लस 1/4 ओम। 2 प्लस 1 बराबर 3/4। ये 1/R का मान है, उल्टा कर दो, R/1 बराबर 4/3 ओम आंसर। तो कभी भी ऐसा सर्किट दिया हुआ उसके अंदर दो बिंदुओं के बीच वाला समांतर क्रम में होता है, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए व बी के मध्य अब देखो ये दोनों ए बिंदु की एक तरफ ए और बी की एक तरफ 2 ओम और 2 ओम दोनों ही श्रेणी क्रम में, ये पूरे श्रेणी क्रम में है और ये दोनों श्रेणी क्रम में। समांतर में दोनों कौन सा हो जाएगा, ये दोनों। तो श्रेणी क्रम में ये 2 ओम और 2 ओम 4 ओम, इधर भी श्रेणी क्रम में 2 ओम 2 ओम 4 ओम। इसका मतलब 4 ओम और 4 ओम क्या है, समांतर क्रम में है। हमेशा दो बिंदुओं के बीच में कितने भी हो वो सब श्रेणी क्रम में होते हैं। यहाँ पर और 2 लगा देता तो भी श्रेणी क्रम में होता। तो पहले श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R ds बराबर 2 ओम प्लस 2 ओम बराबर 2 ओम प्लस 2 ओम 4 ओम। इधर भी R डैश ये ले लो दोनों R और ये R डैश बराबर 2 ओम प्लस 2 ओम बराबर 4 ओम। अब ये दोनों 4 ओम और 4 ओम ये समांतर करने, इन दोनों का योग 4 ओम, इन दोनों का योग भी 4 ओम। ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में। अब ये क्या हो गए, बिंदु ए के एक तरफ 4 ओम, बी के एक तरफ 4 ओम, तो ये दोनों समांतर क्रम में हो गए। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अपन के पास दो, ये 4 ओम और 4 ओम, तो 1/4 ओम प्लस 1/4 ओम। 10/4 1 प्लस 1 बराबर 2/4 बराबर ये 2/4 1/R का मान है। अपन को किसका चाहिए, R का मान, तो R/1 बराबर 4/2 बराबर 2 ओम। पार्श्व क्रम में हमेशा ध्यान रखना, दो बिंदुओं के बीच में चाहे कितने भी प्रतिरोध हो श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। एक बिंदु के दूसरी तरफ कितने हो श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। दोनों बिंदुओं के आमने सामने के होते हैं वो पार्श्व क्रम में होते हैं।